हेलो बच्चों। आज हम अट नहीं रही है कविता को पढ़ेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। इसका पार्ट 1 में हम लोगों ने उत्सा कविता को पढ़ा था और आज हम लोग अट नहीं रही है कविता को पढ़ेंगे। तो कविता को शुरू करने से पहले हम थोड़ा इसके विषय में जान लेते हैं कि इसके अंदर है क्या, इस कविता के अंदर। ठीक है, तो इस कविता में जो है कवि ने फागुन महीने की सुंदरता का वर्णन किया है। फागुन यानी फरवरी और मार्च के बीच का समय, यानी कि होली के आसपास का जो समय होता है उसे फागुन कहते हैं। और फागुन के समय जो है पूरी प्रकृति, पूरा वातावरण इतना खूबसूरत हो जाता है कि सबके मन को मोह लेता है। और इसी के बारे में कवि ने कविता के माध्यम से बताया है। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है। अट का अर्थ होता है समा। अट नहीं रही है यानी समा नहीं रही है। आभा सुंदरता, तन का अर्थ होता है शरीर, सट यानी समा। कवि कहते हैं कि फागुन की सुंदरता कहीं भी समा नहीं रही है, यानी अट नहीं रही है। और यहाँ पे जो है कवि कहना चाहते हैं कि प्रकृति उस टाइम पे यानी फागुन के समय अपने चरम सौंदर्य पर होती है और उस समय पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, रंग बिरंगे सुगंधित फूल खिल जाते हैं और चारों ओर का वातावरण खुशबू से भर जाता है। और उसकी सुंदरता इतनी अधिक है कि वह पृथ्वी पर अट नहीं रही है, यानी समा नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। इन पंक्तियों में जो है कवि फागुन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे फागुन, तुम सांस लेते हो तो अपनी सुगंध हर घर में भर देते हो। अर्थात फागुन के समय जहाँ कहीं से भी सांस ली जाती है वहां से सुगंध आती है, पूरा वातावरण खुशबू से भरा रहता है। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। नभ का अर्थ होता है आकाश और पर यानी कि पंख। और कवि कहते हैं कि तुम अपनी सुगंध से आकाश में उड़ने के लिए सभी को पंख लगा देते हो। अर्थात कि फागुन के महीने में सभी प्राणियों में प्रसन्नता का वातावरण छा जाता है और प्रसन्नता के कारण ही वे स्वयं को हल्का महसूस करने लगते हैं। और ऐसे में लोगों का मन जो है कल्पनाओं में खोकर उड़ान भरने लगता है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं इसमें कि मैं फागुन की सुंदरता से अपनी आंख हटा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि इस महीने में जो है प्रकृति का सौंदर्य अत्यंत मनमोहक हो जाता है और चारों तरफ जो है कवि को हरा भरा रंग बिरंगा दिखाई देता है। और उसकी सुंदरता इतनी अधिक है कि कवि उस सुंदरता से आंख को हटा नहीं पा रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि बस देखते ही जाएं। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। और पेड़ों की डाल जो है पत्तों से लदी हुई है, डालों पर कहीं हरी पत्तियां हैं तो कहीं लाल पत्तियां। कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्प माल। उर का अर्थ होता है हृदय, मंद यानी धीमी, गंध यानी सुगंध, पुष्प माल का अर्थ होता है फूलों की माला। और क्या है कि फूलों से जो मंद मंद सुगंध आ रही है वो हृदय को मुग्ध कर लेती है, मोह लेती है। और रंग बिरंगे फूल ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे कि प्रकृति ने फूलों की माला पहन रखी हो। पाट पाट शोभा श्री, पट नहीं रही है। ठीक है, पाट का अर्थ होता है पाट पाट यानी जगह जगह, शोभा श्री यानी सौंदर्य से भरपूर। कवि कहते हैं कि अपने सौंदर्य से भरपूर फागुन जो है चारों ओर हर जगह फैला हुआ है और जहां देखो वहां सौंदर्य ही सौंदर्य है। और कवि को ऐसा लगता है कि फागुन की सुंदरता धरती पर समा नहीं रही है, अट नहीं रही है।